लोकसभा चुनाव 2024 के महासंग्राम का आज आखिरी और अंतिम दिन। इस दौरान वोटिंग सभी 8 राज्यों की 58 सीटों पर लगातार जारी है। आपको बता दें कि यूपी की 13 सीटों पर वोटिंग चल रही है। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में अपना वोट कास्ट किया, मताधिकार का प्रयोग किया और उसके बाद उनका क्या कुछ कहना है, वोटिंग को लेकर क्या कुछ उनकी प्रक्रिया है और लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। आज अंतिम चरण में 8 राज्यों के 57 सीटों पर मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश की भी इन 13 सीटों पर, जो हमारी पूर्वी उत्तर प्रदेश में महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, सलेमपुर, बलिया, घोसी, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, रावड़गंज, ये सभी सीट्स हैं। इन सब पे इलेक्शन प्रारंभ हो चुका है। मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी मतदाताओं ने जो उत्साह दिखाया है, मैं सबसे पहले उन सभी मतदाताओं के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करते हुए भीषण गर्मी में, टेम्परेचर इस समय 50 डिग्री के आसपास जा रहा है, जो संभवतः कई वर्षों के बाद और कई दशकों के बाद इस प्रकार की स्थिति हम सबको देखने को मिल रही है। लेकिन इस सब के बावजूद भी जनता का उत्साह कम नहीं है। हमारा मानना है कि देश के अंदर जो समर्थन प्राप्त हो रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि 4 जून को जब जनता जनार्दन का फैसला आएगा तो देश के अंदर आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए विरासत भी और विकास भी, गरीबों के प्रति संवेदना भी, युवा पीढ़ी के उज्जवल भविष्य, जिन लोगों ने और जिन पार्टियों ने, जिन सरकारों ने काम किया है, उसको पूरा आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और जनता को सुखद अनुभूति होगी, देश को सुखद अनुभूति होगी कि मोदी जी एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। 10 वर्ष में बदलते हुए भारत को 7 वर्ष में डबल इंजन सरकार के द्वारा एक नए उत्तर प्रदेश का दर्शन कराया है, जिसमें सुरक्षा और विरासत के साथ साथ विकास के एक नए युग में उत्तर प्रदेश ने प्रवेश किया है। यह एक सुखद अनुभूति उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ की बहनों और माताओं के लिए, बेटियों के लिए, व्यापारियों के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य हुआ है, मुझे लगता है कि जनता जनार्दन का वह आशीर्वाद मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश के अंदर प्राप्त हुआ है, हो रहा है। और आज 7वें चरण में भी पूरे देश के अंदर जो उत्साह देखने को मिल रहा है, जिससे भारत आज जो देश की सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, यह आगामी 3 वर्ष में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, 2047 तक भारत को दुनिया के विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा करके हर एक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने के लिए कार्य किया जा सके। जनता जनार्दन का आशीर्वाद इस दृष्टि आज भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि 4 जून को फिर एक बार मोदी सरकार प्रचंड बहुमत के साथ आकर के आत्मनिर्भर विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने का कार्य करेगी। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अपने 2.5-3 महीने के व्यस्त दिनचर्या में से कुछ समय, यद्यपि उनका पूरा जीवन भारत माता के लिए समर्पित है, बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके
उन्होंने 10 वर्षों से भारत की सेवा की है और देश के हित को सर्वोपरि मानते हुए दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ाया है। मोदी जी की यह आराधना एक आध्यात्मिक आराधना राष्ट्र आराधना है। भारत माता के इसी चरणों में वह एक आराधना है जो राष्ट्र को समर्पित है। भारत की 140 करोड़ जनता की, जनार्दन की सेवा के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित। वहीं आरा में भी वोटिंग लगातार जारी है। पोलिंग बूथ का जायजा लिया हमारी संवाददाता नेहा गुप्ता ने। भोजपुर में आज आखिरी चरण को लेकर आज मतदान शुरू हो चुका है। हम आपको नजारा दिखाएंगे कि यह आरा का नजारा है, जहां जो विभिन्न बूथ बनाए गए हैं, पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, वहां सुबह से ही 7 बजे से वोटिंग हो रही है। खासकर अगर देखा जाए तो महिलाओं का अलग लाइन है, पुरुषों का अलग लाइन है और अंदर जो कर्मचारी लगे हुए चुनाव ड्यूटी में लगे हुए हैं वो अपना काम कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग हो रही है। जहाँ तक अगर कहा जाए कि शांतिपूर्ण जो वोटिंग है वो हो रही है। भीषण गर्मी है, लगातार हीट स्ट्रोक के मामले आ रहे हैं। इसके बावजूद भोजपुर के विभिन्न इलाकों में जो पोलिंग बूथ है वहाँ बूथ पर वोटिंग हो रही है। बता दें कि यहाँ 7 विधानसभा है, जिसे मिलाकर एक आरा लोकसभा सीट है। इसके अलावा भोजपुर के अलावा अन्य बिहार के कई हिस्सों में चुनाव हो रहा है और मुख्य रूप से यहाँ 2 प्रत्याशियों में टक्कर है, एनडीए और इंडिया गठबंधन, जहाँ तीसरी बार हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रहे हैं आरके सिंह जो भाजपा के प्रत्याशी हैं। उसके अलावा जो इंडिया गठबंधन के हैं सुदामा प्रसाद, इसके अलावा वो तरारी के विधायक भी हैं और इंडिया गठबंधन समर्थित यह प्रत्याशी है। अब देखने वाली बात होगी कि 4 तारीख को जो वोट का रिजल्ट आएगा उसमें किसको कितना विजय मिल पाता है, लेकिन सभी यहाँ अपने अपने उम्मीदवार के जो चयन को लेकर वोटिंग करने आए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि रिजल्ट आता है तो किसको कितना वोट मिल पाता है, लेकिन सभी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। खासकर अगर वोटर की बात करें तो यहाँ पर सुबह से ही कतार लगी हुई है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, सभी बूथों पर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। इसके अलावा जो महिला पुलिसकर्मी है लगातार अपनी ड्यूटी में तैनात है। इसके अलावा हर जो भोजपुर के 7 विधानसभा क्षेत्र हैं सभी पोलिंग बूथ पे लोग तैनात हैं और जिस तरह से वोटिंग हो रही है अब जब रिजल्ट आएगा पता चलेगा कौन विजय हो पाता है। मैं नेहा गुप्ता, भोजपुर आरा से। वहीं सासाराम में भी वोटिंग जारी है, जहां पोलिंग बूथों पर व्यवस्थाओं की जानकारी दी एसडीएम मोहनिया सतेंद्र प्रसाद ने। साथ ही लोगों से भी बढ़ चढ़कर वोटिंग करने की अपील की है। वोटर लिस्ट हमारे पैतृक गांव में था। पहले हमने परमिट के थ्रू मोहनिया में जब मेरा पदस्थापन हुआ तो यहाँ लाए, कहे कि लोकतंत्र का 5 वर्ष के बाद अवसर मिलता है। हम लोगों से यही अभी अपील करेंगे कि जो हम लोग का नारा है कि पहले वोट उसके बाद जलपान, उसी के समय हमने पहला वोट आज अपने प्रखंड कार्यालय में बूथ संख्या 113 पर था। हमने पहला मतदान करके लोगों से अपील करेंगे कि आप लोग आइए और अपना पहला मतदान जरूर किया। आज के भी हम लोग का स्वीप कार्यक्रम हम लोग यही बोला है कि 100 घर में हमारी आशा, जीविका, सहायिका, सेविका जा रही है, लोगों से अपील कर रही है। हम लोग बोला है कि नहीं, प्रत्येक घर में जाना है, लोगों को बोलना है कि जाइए अपना मतदान का प्रयोग कीजिए। लोग वहीं राजमहल लोकसभा सीट की बात करें तो राजमहल लोकसभा सीट पर 52 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 5,23,880 मतदाता आज मतदान करेंगे। ऐसे में 6,258 बूथों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी है। तो आरा से नेहा गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। नेहा, अगर बात करें अब जैसे मतदान सुबह 7 बजे से, क्योंकि मतदान लगातार जारी है, 2 घंटे के करीब का वक्त यहां पर बीत चुका है, कैसी हलचल अब देख पा रही है मतदाताओं में, क्योंकि ये लोकसभा के महापर्व का आज आखिरी और अंतिम चरण है, मतदाताओं में कैसा उत्साह?
जी, जिस तरह से सुबह से ही 7 बजे से मतदान हो रहा है भोजपुर के, बता दें कि आरा लोकसभा सीट है, जहां सुबह से ही आपको दिखाना चाहेंगे कि सुबह से ही मतदान को लेकर लोग जागरूक है। पहले मतदान के बाद जापान का जो स्लोगन है कहीं न कहीं आरा में को मिल रहा है, और इसी का देख रहे हैं कि जो अधिकारी है लगातार जो पोलिंग बूथ है वहां पर मुआयना कर रहे हैं, कोई गतिविधि गलत ना हो रही उसको देखने को लेकर, जहां एक और लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बता दें कि भोजपुर में 7 विधानसभा है और यहाँ लोकसभा चुनाव को लेकर जो चुनाव हो रहा है, इसे लेकर चुनाव को लेकर लोग जागरूक है और लगातार वोट कर रहे हैं, और खासकर बुजुर्ग जो मतदाता हैं वहाँ उनको लाने की व्यवस्था की गई है, लोग ला रहे हैं। जिस तरह से नेहा, अगर आरा की बात करें, मंत्री आरके सिंह यहां से चुनावी रण में है, किस तरह से देख पा रही हैं आरा का रण? जिस तरह से 2 बार जो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं आरा के सांसद हैं आरके सिंह हैं, इसके अलावा जो इंडिया गठबंधन से है सुदामा प्रसाद हैं, तरारी विधायक हैं, और इंडिया महागठबंधन से हुआ प्रत्याशी है, दोनों में मुख्य रूप से टक्कर है। और यहाँ के लोगों का अपना अपना दोनों का जो रुझान है दोनों के प्रति है, लगातार लोग जहाँ एक और एनडीए के जो भाजपा प्रत्याशी है आरके सिंह तीसरी बार हैट्रिक लगाने को लेकर वो उत्सुक लग रहे हैं, लेकिन देखते हैं समय बताएगा कि कितना कौन जीत पाता है। क्योंकि बिहार की 8 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है, और क्योंकि ये लोकसभा चुनाव का अंतिम और आखिरी चरण है, किस तरह से समीकरण बिहार में बनती हुई देख पा रही हैं आप? क्योंकि लालू यादव की बेटी मीसा भारती की भी आज अग्नि परीक्षा है। हाँ, जिस तरह से यहाँ गठबंधन को लेकर लोगों में है कि इंडिया और एनडीए गठबंधन का काफी टक्कर है, और कहीं ना कहीं सभी जीत का दावा कर रहे हैं, जहां एक और लास्ट अंतिम समय में जिस तरह से कांग्रेस के राहुल गांधी और पप्पू यादव सहित सभी लोग आए, और तेजस्वी यादव ने काफी रैलियां की, काफी चोट होने के बावजूद भी उन्होंने लगातार बिहार में रैलियां की, और जिस तरह से मोदी और एनडीए के जितने भी भाजपा के बड़े बड़े लीडर थे, केंद्रीय मंत्री थे, वह बिहार में आए और उन्होंने यहाँ पर रैलियां की, लेकिन टक्कर तो मुकाबला बराबर का है। अब देखने वाली बात होगी जो 4 तारीख का जो रिजल्ट आएगा उसमें किसको कितना विजय मिल पाता है, लेकिन मुकाबला बराबरी का है, और इसमें तय हो पाएगा कि देखते हैं कि कौन जीत पाता है, लेकिन फिलहाल मुकाबला बराबरी का है। नेहा, अगर बात करें जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने जमकर बिहार में रैलियां की, जनसभाएं की, भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं वो बिहार पहुंचे, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने चोटिल होने के बावजूद प्रचार प्रसार में किसी तरह की कमी देखने को नहीं मिली, और लालू प्रसाद यादव की बात करें तो उनके परिवार से जो है उनके परिवार से भी कई सारे लोग जो है चुनावी रण में हैं। वहीं दूसरी तरफ जहां तैयारियां तमाम राजनीतिक दलों ने पूरी की, समीकरण की बात करें, किस तरह से समीकरण बनते हुए देख पा रही है? साथ ही जनता के बीच अब की बार क्या कुछ मुद्दे हैं? क्योंकि जहां एक तरफ लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने आरक्षण का मुद्दा उठाया, कई सारे मुद्दे जो है बुनाने की कोशिश की, चाहे बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, महंगाई हो या रोजगार का मुद्दा हो, वहीं बीजेपी के पास भी अपने अलग मुद्दे थे। जी बिल्कुल, जिस तरह से महागठबंधन इंडिया जो है उसके द्वारा लगातार रोजगार है, बेरोजगारी है, जिस तरह से लगातार बेरोजगारी महंगाई का सवाल उठाया जा रहा था, कहीं न कहीं यह मुद्दा लोगों के बीच काफी चर्चा का विषय रहा। वही बता दें कि लगातार खुद पीएम मोदी आ रहे थे, जो शाह हैं अमित शाह लगातार हेलीकॉप्टर से रैलियां कर रहे थे, कहीं ना कहीं दोनों ही अपने अपने जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन जो जनता का मुद्दा है यहाँ जाति काफी प्रमुख माना जाता है। हर जातिवाद जो है बिहार में काफी हावी है, इसे देखते हुए सभी अपने अपने जीत का दावा कर रहे हैं। जहाँ एक और इंडिया जो गठबंधन है वह लगातार महंगाई, बेरोजगारी और कई ऐसे मुद्दे हैं उसे लेकर वह लगातार सवाल उठा रही है, और जो इंडिया एनडीए प्रत्याशी हैं लगातार वो दावा कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कौन जीत पाता है। ठीक है, आप बने रहिएगा नेहा, आपसे आगे भी आगे बातचीत करेंगे। वहीं दर्शकों को एक बार राजनीतिक बयान सुनवा देते हैं अनुप्रिया पटेल, रवि किशन और तरनजीत सिंह सिद्धू। सब तो दुनिया की वड्डी डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज हो रही है ते लोकी अपना एक्सरसाइज
अपना राइट एक्सरसाइज करते हैं अज ते ਤੁਹਾਨੂੰ रिजल्ट देखो मीडिया तो ज्यादा कौन जानता है लेकिन अल्टीमेटली ये लोग डिसाइड करते हैं। मैं सारे भारत के वोटर्स नूं अपील करता हाँ कि अज शाम तक आप मैक्सिमम नंबर्स ना वोट करिए और खास तौर पर अमृतसर नूं और ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਵੋਟ ਐਤਕਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਰਣਨ ਹੁਣ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਐਤਕਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਆ ਰਹੀ है। ORS या जो भी आपके शरीर को सूट करता है वो साथ में लेकर चलें, उसका सेवन करें और सुबह सवेरे उठकर वोट डालें। हम भी देखिए 7 बजे वोट डालने आ गए हैं। इंडिया अलायंस कह रहा है कि 4 जून को सरकार बनाने वाले हैं, 1 जून आज है, कितना आपको लग रहा है? 4 जून का इंतजार करिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इंडी गठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा और देश में तीसरी बार फिर एक मजबूत सरकार बनेगी और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार की हैट्रिक लगेगी। राहुल ये भी कह रहे हैं कि संविधान बचाने की लड़ाई है, हम लड़ेंगे, खटाखट पैसे देंगे, खटाखट नौकरियां देंगे। देखिए, जहां तक नौकरियों का सवाल है, जहां तक देश के विकास का सवाल है, तो हमने 10 वर्षों में देश को आगे ले जाने का काम किया है। आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है, जिसे यूपीए की सरकार में फ्रेजाइल 5 में गिना जाता था, जो 11वें नंबर पे हुआ करती थी। आज देश में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है। आज देश के अंदर गरीब का, किसान का, युवा का, महिलाओं का, सबका कल्याण करने के लिए तमाम तरीके की योजनाएं चलाई गई हैं और जमीन पर हर वर्ग ने अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव महसूस किया है। विकसित भारत के लिए वोट किया है, राम राज्य को बरकरार रखने के लिए वोट किया है, भारत को विश्व गुरु और विकसित भारत और विराट भारत देखने के लिए वोट किया। ये भारत कभी झुकेगा नहीं, उसके लिए वोट किया है। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, मिर्जापुर से बड़ी खबर, कई गांव में लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया है। तो मिर्जापुर से बड़ी खबर, जहां कई लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया है। राजगढ़ ब्लॉक के छितमपुर, पिपराही और ये दोनों जो क्षेत्र हैं वहां मतदान का बहिष्कार किया। तेंदुआ में भी ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया। तो मिर्जापुर के कई सारे गांव जहां जो ग्रामीण हैं उन्होंने मतदान का बहिष्कार किया है। हालांकि मिर्जापुर से आपको बता दें 2014 से ही केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर की सांसद हैं। ऐसे में मिर्जापुर से ऐसी खबर आना जहां कई गांव में लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया है। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि विकास नहीं हुआ है और मौजूदा सांसद के काम से नाखुश होकर ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार यहां पर किया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मिर्जापुर से खबर, जहां कई गांव में लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया है। कमलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिर्जापुर से। कमलेश, जिस तरह से खबर है, क्योंकि मिर्जापुर में कई सारे जो ग्रामीण है, कई गांव के ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है और गांव में विकास कार्य ना होने की वजह से मतदान बहिष्कार की बात यहां पर सामने आई है। 2014 से ही केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल यहां से सांसद है। तो आखिर वजह क्या, आखिर क्यों ग्रामीण जो है मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं? 10 साल से उनकी सरकार यहाँ पर है, सांसद अनुप्रिया पटेल की। वही बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर राजगढ़ एक गांव है, जहाँ पर और एक गांव, इसी तरह से 2-3 गांव है जहाँ बहिष्कार लोग कर रहे हैं। यहाँ पर विकास अभी तक नहीं कर गए हैं, क्योंकि वहाँ के लोग अपनी विकास, अपनी पानी, सड़क, आवाज को लेते हुए बार बार आवाज उठाते रहते, दफ्तर के चक्कर लगाते रहते हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। उन्हीं लोगों, वही ग्रामीण में पूरे आक्रोशित होने के बाद इस बार फैसला लिया है कि इस बार हम किसी को कमलेश, जिस तरह से ग्रामीणों ने साफ कह दिया है कि मतदान का बहिष्कार करेंगे, वोट डालने से मना कर दिया और आज अंतिम चरण ये लोकसभा चुनाव का और 5 साल में एक बार ये मौका आता है। ऐसे में क्या माना जाए, क्या ग्रामीणों को मनाने की यहाँ पर किसी तरह से कोशिश प्रशासन की तरफ से?
देखिए प्रशासन लगातार दौड़ रही इनको मनाने के लिए कि अपना मतदान करे, जो भी इनकी समस्याएं हैं ऑफिस का दफ्तर आएंगे, इनकी समस्याएं को रूबरू करते हुए इनकी समस्याएं का समाधान किया जाएगा। फिलहाल 4 तारीख नतीजे आने के बाद ही, क्योंकि 4 तारीख तक सभी अधिकारीगण व्यस्त कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र मानने के लिए इस बातों को बिल्कुल तैयार है। उनका ग्रामीणों का कहना है कि 10 साल हो गए हम लोग इसलिए दफ्तर के जो कि लगाते रहे चक्कर, अभी तक नहीं सुनवाई हुई। तो क्या इस समय 4 दिन के बाद से हम लोगों की कोई सुनवाई हो पाएगी? यहाँ पर प्रत्याशी लोग सिर्फ आते अपने वोट मांगने के लिए, हमको वोट दीजिए, इस बार आपके गाँव का विकास किया जाएगा। और वही विकास 10 साल से देखते आ रहे, जिनको कोई विकास नहीं हुआ, हम कैसे किस पर विश्वास कर रहे, अधिकारी को विश्वास करें या फिर यहाँ पर प्रत्याशियों की विकास करे, अविश्वास करे। 3 प्रत्याशी यहाँ पे उतर गए हैं। सांसद जो मिर्जापुर की वर्तमान सांसद है, उनसे भी कई बार अपने जो है कि प्रधान के माध्यम से अवगत कराया गया। हमने खुद जाकर उनके आवाज पर भी कहा, कार्यालय पे बोला गया, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई गई। और वही आज अनुप्रिया पटेल ने बड़े बड़े दावे करने के साथ में आज उन्होंने खुद मतदान किया है और अपनी बात रखी है कि मिर्जापुर में विकास की गंगा बह रही है और वही विकास 10 साल। बिल्कुल, लेकिन चाहे जो तमाम दिग्गज नेता हो विकास के तमाम दावे कर दे, लेकिन धरातल पर जब तक वो दावे नजर नहीं आएंगे तब तक जनता जो है विश्वास कैसे करे। यहाँ पर कमलेश सवाल ये भी, जिस तरह से आपने कहा कि प्रशासन जो है उन ग्रामीणों को मनाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है, ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है? कि जब रोड नहीं तो वोट नहीं, आवास नहीं तो वोट नहीं, पानी नहीं तो वोट नहीं, यही पीएसी रटे लगा है पूरे। यानी सरकार के काम से खुश और संतुष्ट नहीं है यहाँ पर ग्रामीण? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। 10 साल के दिन हो गए, आज 4 दिन के लिए लोग मनाने के लिए अधिकारी समेत यहाँ पर लोग प्रशासन और नेतागण भी मौजूद होकर प्रेरित कर रहे लोगों को वोट डालने के लिए, पर ग्रामीण लोग मानने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं हो पा रहे हैं। यानी जहां पर केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत की हैट्रिक लगाना चाहेंगे, वहीं मिर्जापुर में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल की भी कोशिश यही होगी कि जीत की हैट्रिक दर्ज कराई जा सके। लेकिन जिस तरह से मतदान बहिष्कार की खबरें आ रही है मिर्जापुर से, क्या माना जाए अनुप्रिया पटेल के लिए जीत की राह कितनी मुश्किल? तो देखिए, जीत की राह शहर की अगर बात की तो शहर में अनुप्रिया पटेल को वोट दे रहे हैं लोग, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में बिल्कुल इनका वोट नहीं दे रहे, इनके लिए बिल्कुल बहिष्कार कर रहे हैं। तो कुछ गांव के लोग एकदम बहिष्कार कर चुके वोट हमको शाम तक बिल्कुल देना ही नहीं देना है। लेकिन और ग्रामीणों की बात करें तो वो लोग सीधे समाजवादी पार्टी को वोट डाल रहे हैं, कांग्रेस को वोट डाल रहे हैं। लेकिन अनुप्रिया पटेल यहाँ की मौजूदा जो सांसद है, इनसे बिल्कुल नाखुश है। इनका ग्रामीणों कहना है कि जो बिल्कुल हमारे गांव का विकास अभी तक नहीं हो पाया, इसलिए हम क्यों वोट डालें इनको, जो हमारे विकास करने को देखेगा हम उनको एक प्रत्याशी को चुनेंगे और उनको ही वोट डालेंगे। आऊंगी आपके पास कमलेश, आगे भी मिर्जापुर के रण के बारे में चर्चा करेंगे। एक बार रुक कर लेते हैं नेहा का। नेहा हमारे साथ आरा से लगातार बनी हुई है। नेहा, जब बात बिहार की करें, किस तरह से समीकरण बिहार में, क्योंकि मुद्दे अलग अलग रहे, तेजस्वी यादव ने भी जमकर प्रचार प्रसार किया चोटिल होने के बावजूद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरपूर समय बिहार को दिया। ऐसे में मुद्दे जो है बिहार के क्या कुछ और किसके पक्ष में मुद्दे यहां जाते हुए? जी, लगातार देख सकते हैं कि मोदी जी ने लगातार यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी खुद लगातार रैलियां किए। लास्ट में जो चरण था आपका, अंतिम चरण में आरा में अमित शाह आए थे। इसके अलावा जितने केंद्रीय मंत्री हैं लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पटना साहिब की सीट कह ले, पाटलिपुत्रा, भोजपुर, काराकाट, तो लगातार बक्सर, ये 5 सीटें हैं जिस पर सभी की निगाहें बनी हुई है, क्योंकि यह ऐसी सीट है जहां जो महागठबंधन इंडिया है वह लगातार अपना दावा कर रही है कि जीतने का। वहीं अगर एनडीए की बात करें तो वह भी दावा कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। लेकिन जहां एक और वोटर की बात करें वह बिल्कुल चुपचाप है, शांति है। बिल्कुल नेहा, इसी सवाल पर मैं आ भी रही थी। अगर देश भर में बात करें तो सबसे कम मतदान प्रतिशत उत्तर प्रदेश और बिहार का रहा है। आखिर वजह क्या? जो वोटर्स हैं उनमें उदासीनता की वजह क्या माने? और क्योंकि बिहार की हम बात कर रहे हैं, जिस तरह से गर्मी देखने को मिल रही है, बिहार में कई लोगों की मौत भी गर्मी की वजह से हुई है, तो गर्मी कितना बड़ा फैक्टर इस चुनाव में? जी बिल्कुल, लगातार हीट स्ट्रोक के मामले आ रहे हैं। पिछले 2 दिनों की बात करें तो बिहार में काफी मौतें, खुद अगर भोजपुर की बात करें तो 8 लोगों की मौत हो चुकी है।
और इसके अलावा लगातार हीट स्ट्रोक के वजह से मतदान का जो प्रतिशत है लगातार कम हो रहा है। अभी जो सुबह का माहौल है, अभी तो सभी बूथों पे लगातार महिला हो या पुरुष हो सभी कतारबद्ध तरीके से खड़े हैं, लेकिन जैसे जैसे यह तापमान बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे यह डिग्री जो सेल्सियस है 40, 41, 43 तक पहुंच जा रहा है, इस ऐसे में जो धूप में खड़ा होना भी दिक्कत है। अगर बात करें कि पोलिंग बूथ पर, तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन द्वारा कहीं ना कहीं कमी देखी गई है। अभी जिस बूथ पे हम लोग खड़े थे वहां पर ना पानी पीने की व्यवस्था है, ना पंखा, जो कर्मचारी है चुनाव ड्यूटी में तैनात है, ना उनके लिए पंखा है। और इससे पहले बिल्कुल, यानी एक तरफ गर्मी की मार और दूसरी तरफ तैयारियां और व्यवस्थाएं भी प्रशासन की तरफ से चाक चौबंद या पूरी नहीं की गई है, जिसकी वजह से जनता जो है परेशान है। नेहा, आऊंगी आपके पास और कमलेश आपके पास भी आऊंगी, बातचीत आगे करेंगे। वहीं चंदौली के पोलिंग बूथ पर मतदान करने पहुंचे यूपी के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता पवन पांडे ने। लोकतंत्र का महापर्व आज है और 7वें चरण में आज मतदान हो रहे हैं और इसी मतदान के बीच में हमारी उपस्थिति जो है सकलडीहा इंटर कॉलेज एक बूथ पर है, जहां पे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का एक गृह जनपद भी है और आज ये मतदान कर चुके हैं। वो हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस में। धन्यवाद। आज आपने मतदान किया है, क्या देख करके मतदान किया है और किस मुद्दे पर लेकर के मतदान किया है? देखिए, एक तो आज कितनी सुहानी सुबह है, कमल खिल रहा है। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है विकसित भारत बनाने का, आत्मनिर्भर भारत बनाने का, वो संकल्प उनका पूरा हो, भारत विकसित राष्ट्र बने, इससे बड़ी कोई बात क्या हो सकती है। और उन्होंने एक बेहतर बुनियाद रखी है। जनता का भरोसा इसीलिए मोदी जी के साथ है। आज मैं सुबह से देख रहा हूं जिस तरह से लाइनें लगी हैं मतदान स्थलों पर, मैं समझता हूं कि पिछले 6 चरणों का रिकॉर्ड तोड़कर इस बार मतदाता पूर्वांचल और तमाम जगहों पर मुझे लगता है कि रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। भारत की निगाहें समूचे उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई है। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें लेकर आ रहे हैं? 80 की 80 पूरा उत्तर प्रदेश जीतकर मोदी जी को देने का संकल्प हम लोगों का है और वो संकल्प पूरा हो रहा है। कोई कारण नहीं है। जो प्रतिपक्ष है कंफ्यूज है, कोई मुद्दा नहीं है, कोई विषय उनके पास नहीं है। मुद्दा विहीन विपक्ष मोदी जी का क्या सामना कर सकता है? और इसलिए भारी समर्थन जो मोदी जी को मिल रहा है, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, मैं समझता हूं कि कहीं किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। हम लोग पूरा उत्तर प्रदेश जीतने जा रहे हैं। हीट स्ट्रोक का प्रकोप से पूरा उत्तर प्रदेश में जो है झेल रहा है। साथ ही वोटिंग परसेंट जो मैं बात करूं तो वोटिंग परसेंट भी कम हुआ है। 7वें चरण के आज मतदान हो रहे हैं, इस पर क्या कहें? क्या वोटिंग परसेंट इस 7वें चरण में बढ़े? बिल्कुल, उम्मीद के विपरीत थोड़ा पोलिंग प्रतिशत प्रभावित रहा है मौसम के कारण, लेकिन आज सुबह से जिस तरह से मौसम बना है, मैंने तो अभी कहा भी कि कल से प्रधानमंत्री जी साधना कर रहे हैं, हो सकता है उसी का असर हो, भगवान की कृपा है। आज मौसम काफ़ी बेहतर है और आज मतदान भी अच्छा होगा, मुझे उम्मीद है। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को यही अपील है, जनता से निवेदन है, प्रार्थना है, लोग घर से बाहर निकलें और डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने आप को भागीदार बनाएं। दिल्ली में इंडी गठबंधन की बैठक है और आप जीत का दावा कर रहे हैं, इस पर क्या? नहीं, वो तो एक दूसरे को आरोपित करने के लिए बैठक बुलाए हैं। आज से आप देखिएगा झगड़ा शुरू हो जाएगा और आज से ही उनका रास्ता अलग होने जा रहा है। वो एक दूसरे को गाली देते हुए बैठक से बाहर निकलेंगे, एक दूसरे को आरोपित करते हुए बैठक से बाहर निकलेंगे। ये पूरा पक्का तय है और आज से ही इनका अलग अलग रास्ता बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं। आज अपने बूथ संख्या 276 पे इन्होंने मतदान किया और इन्होंने समूचे उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीट जीतने का दावा किया। पवन पांडे, इंडिया वॉइस, चंदौली। तो 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। महाकवरेज आपको इंडिया वॉइस पर दिखा रहे हैं, पल पल की अपडेट दे रहे हैं। वहीं यहां रोकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ।